मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये जो गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बना था और ये बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना, फिर लो प्रेशर एरिया बना, फिर गहरा लो प्रेशर यानी वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनकर अब ये थोड़ा सा कमजोर हो गया है। और ये आप देखिए जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के ऊपर ये दिखाई दे रहा है। इसकी इंटेंसिटी तो कम हो गई है, लेकिन अभी भी इसमें पोटेंशियल है कि वो कई इलाकों में भारी बारिश दे सकता है। और पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश जहां पर मूसलाधार बारिश हुई थी, वहां पर बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा कमी आई है। हालांकि पिछले 24 घंटे से 48 घंटों के दौरान हमने देखा कि पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश हुई है, खास करके पलौदी, बीकानेर, ये जो इलाके हैं, चुरू वगैरह, इन सारे इलाकों में, जोधपुर, बाड़मेर, सारे इलाकों में चाहे हल्की से मध्यम बारिश हुई है, लेकिन बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। पहले ऐसा नहीं लग रहा था। और ये सितंबर के महीने में अगर देखा जाए तो इतना बड़ा वेदर सिस्टम बहुत ही कम गुजरात और राजस्थान की तरफ आता है। हालांकि जो लो प्रेशर एरिया वगैरह बनते रहते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो इस बार का मानसून आपको दिखाई दे रहा है, हम सबको दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इरेटिक था, यानी कि उसका कोई प्रेडिक्शन ही नहीं ढंग से हो पा रहा था। पहले विपर्जय साइक्लोन आया जिसने जून में ही बारिश दी, जुलाई में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, अगस्त सूखा रहा और सितंबर में फिर बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो ये जो है यानी कि जो सूखा मौसम बन रहा था, अल नीनो का असर दिखाई देने लग गया था। अल नीनो पूरी तरह हावी था और इस समय भी हावी तो है, लेकिन उसके जो दो दुश्मन हैं, इंडियन ओशन डाइपोल और मेडन जूलियन ऑसिलेशन, वो हमारे रेस्क्यू के लिए आ गए हैं। यानी कि इंडियन ओशन डाइपोल काफ़ी दिनों के बाद पॉजिटिव हुआ है, 1 डिग्री से ऊपर पहुंचा है। और उसी तरह से मेडन जूलियन ऑसिलेशन भी जो उसके यानी कि आप कह सकते हैं रीजन है 2 और 3, जो हिंद महासागर से वो करके गुजर रहा है और इसका एम्पलीट्यूड कम है, यानी कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम है। अगर ये ज़्यादा होती तो ये काफ़ी हैवी रेनफॉल देता और हो सकता है कि एक के बाद एक लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन भी बनाता। लेकिन फिर भी इसके बाद आप देखेंगे एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है, जो जल्द ही लो प्रेशर एरिया बन करके ये पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा और पूर्वी और मध्य भागों में अच्छी बारिश देगा। उत्तर जो भारत है वहां पर भी इसका असर दिखाई देने का हमें उम्मीद दिखाई दे रही है। तो माफ कीजिएगा, जो सितंबर में ऐसा लग रहा था कि अल नीनो का असर और ज़्यादा हो जाएगा और पूरा देश सूखे की चपेट में चला जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा राहत हमें मिली है। तो ये वीडियो को हम देखते हैं ऊपर से, यानी उत्तर भारत से एक ट्रफ है, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो ट्रफ दिखाई दे रहा है, जो वेस्टर्न विंड है उसके बीच में ट्रफ है। ये लो प्रेशर एरिया आगे चल गया है, यानी कि वेल मार्क लो प्रेशर एरिया कमजोर बन गया है। और एक आप देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी अरब सागर के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, कई दिनों से बना हुआ है। यहाँ पर उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है, जो जल्द ही लो प्रेशर एरिया बन सकता है। तो और जो मानसून ट्रफ है वो अपनी पोजीशन से साउथ में चल रही है और दक्षिण भारत में कोई भी बड़ा वेदर सिस्टम नहीं बना हुआ है। तो अभी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। जम्मू डिवीजन में भी 1-2 हैवी स्पेल हो सकता है। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, इन इलाकों में हल्की बारिश ही देखने को मिलेगी। अगर हम पंजाब की तरफ देखते हैं तो पंजाब में एक बार फिर से मौसम साफ होने वाला है, शुष्क होने वाला है। पिछले 1-2 दिनों के दौरान हमने देखा कि अमृतसर में मूसलाधार बारिश हुई है, लेकिन अब यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में भारी कमी दिखाई देगी और ये कम से कम 23 या 24 तारीख तक बारिश की गतिविधियां यहाँ पर नहीं होंगी। 24 तारीख के दोपहर या शाम से ही यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और ये जो है वो चंडीगढ़ और लुधियाना, जालंधर, कपूरथला और अमृतसर, गुरदासपुर, ये जो इलाके हैं, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। यानी कि जो बारिश है वो आपके इन इलाकों से इस जगह पर रहेगी, लाइट टू मॉडरेट यहाँ पर रहेगी और यहाँ पर ऑलमोस्ट ड्राई वेदर ही रहेगा। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई इस वेदर सिस्टम के कारण, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था और जो हवाएं हैं जो पूर्वी दिशा से आ रही थी, उससे थोड़ा सा बारिश हुई थी। लेकिन अब एक बार फिर मौसम साफ होने लग जाएगा, बादल वगैरह छाएंगे और लेकिन जो हवाएं हैं वो थोड़ी सी कमजोर हो जाएंगी और बारिश की गतिविधियां लगभग थम जाएंगी। वही हाल अब दिल्ली का होने वाला है। दिल्ली में भी 23 तारीख तक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है कि 24 तारीख से बारिश की गतिविधियां एक बार फिर हरियाणा के कुछ भागों और दिल्ली में हमें दिखाई देने लग जाएं, क्योंकि जो नया लो प्रेशर एरिया बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, वो जब आगे की तरफ आएगा तो उसका असर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा में हमें दिखाई देगा।
उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां काफ़ी अच्छी हुई हैं कई इलाकों में, लेकिन अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हटना शुरू हो जाएंगी और कम से कम 23 तारीख तक यहाँ पर बारिश नहीं होगी। अभी फिलहाल जो पूर्वी जिले हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे कि सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, चित्रकूट, फतेहपुर, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, बाराबंकी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों तक हल्की से मध्यम होगी। 23 तारीख से बारिश की गतिविधियां आगे आना शुरू हो जाएंगी, 24 तारीख तक पूरे उत्तर प्रदेश को कवर कर जाएगी और 25 तारीख तक रह सकती है कम से कम। यानी कि मानसून अभी जल्दी विदा नहीं लेगा इस बार भी, यानी कि जो मानसून की विदाई है उसमें देरी होने की संभावना नजर आ रही है। अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में फिर से बारिश की गतिविधियां, फिर से तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हल्की फुल्की बारिश बीच में जो हुई है, काफ़ी दिनों के बाद हम कह सकते हैं कि बारिश की गतिविधियां बिहार में शुरू हुई हैं और बिहार के कई इलाके बारिश देखेंगे। लाइट टू मॉडरेट रेन देखेंगे, भारी बारिश अभी भी दिखाई नहीं देने वाली है। बिहार के ज़्यादातर इलाके बारिश देखते तो रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश होगी, 10-20 मिलीमीटर की, कहीं 30-40 मिलीमीटर की हो सकती है 1-2 स्थानों पर, लेकिन भारी से अति भारी बारिश की संभावना अभी भी नहीं है। कोई बाढ़ का खतरा नहीं, कुछ भी नहीं है। और ये जो वेदर है यहाँ पर कम से कम 4-5 दिन तक लगातार रहेगा। जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में है उसका असर दिखाई देगा। झारखंड में भी अब बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। लाइट टू मॉडरेट रेन कई इलाकों में रहेगी, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, गोंडा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, बोकारो, रांची, लोहारदगा और ये जमशेदपुर वगैरह में बारिश की गतिविधियां अब दिखाई देने वाली हैं। और गंगे पश्चिम बंगाल में एक बार फिर 2 दिनों के बाद, यानी कि 24 घंटे के बाद बारिश की गतिविधियां इन सारे इलाकों में, मुर्शिदाबाद, बीरभूमि, जो ये मिदनीपुर है, बांकुड़ा है और पुरुलिया है, शांति निकेतन है, ये 24 परगना और कोंटई, डायमंड हार्बर, ये जो इलाके हैं, हुगली, हावड़ा, पुरुलिया और आपका कलकत्ता, इन इलाकों में हल्के से मध्यम और 1-2 तेज स्पेल होने की संभावना हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। उत्तरी जो इलाके हैं वहाँ पर बारिश कम होगी, सिक्किम में भी बारिश कम होगी और उसी तरह से उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बारिश की गतिविधियों में कमी दिखाई देने की संभावना हमें नजर आ रही है। अब हम चलते हैं राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, खास करके काफ़ी दिनों के बाद जो बाड़मेर है उसमें बारिश हुई है और जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर जालौर है, सिरोही है, उदयपुर, डूंगरपुर, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। अजमेर और बीकानेर में भी हल्की बारिश हुई है, यानी कि काफ़ी इलाकों में बारिश की गतिविधियां हुई हैं, लेकिन हल्की हुई है। और ये जो दक्षिण पश्चिमी जो जिले हैं यहाँ पर बारिश काफ़ी दिनों के बाद हुई है। आज यहाँ बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी आएगी और हम कह सकते हैं कि आज जो मतलब 19 तारीख है, तो 19 तारीख के बाद हम इसको मान के चलिए कि 2 दिन और बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं। ये बाड़मेर और उसके बाद बाड़मेर के दक्षिणी इलाकों के साथ साथ फिर वो पाकिस्तान की तरफ बारिश की गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। ऑलरेडी आपने देखा होगा चोर बदीन और नवाबशाह, बहावलपुर, हैदराबाद, कराची, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। और इस अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो उत्तरी इलाकों में, यानी उत्तर पश्चिमी इलाकों में कम हो जाएंगी। और अगला जो स्पेल है वो राजस्थान में 23 और 24 तारीख को आएगा, क्योंकि नया लो प्रेशर एरिया बनने वाला है, वो भी आगे आएगा, लेकिन वो इतना शक्तिशाली नहीं होगा, इतनी ताकत उसमें नहीं है कि वो पूरे राजस्थान में भारी बारिश दे सके। लेकिन फिर भी जो पूर्वी जिले हैं और जो दक्षिणी जिले हैं, इन इलाकों में अलवर से लेकर के भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, सिरोही, पाली, जालौर, इन सारे इलाकों में एक बार फिर बारिश की संभावना 23, 24 और 25 तारीख के आसपास हमें दिखाई दे रही है। अब गुजरात का रुख करते हैं। तो गुजरात में इस जो तूफान, मतलब जो लो प्रेशर है, इसका सबसे ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है। हालांकि ये बना तो राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में है, लेकिन जो भी वेदर सिस्टम होता है उसका जो इम्पैक्ट होता है वो उसके दक्षिण पश्चिम में ज़्यादा होता है। इसीलिए जो बारिश की गतिविधियां हैं, आपने देखा होगा कि अहमदाबाद में तो कम हो गई है, लेकिन दीसा में भारी बारिश हुई है। और उसी तरह से ये देवभूमि, द्वारिका हो गया, पोरबंदर है, जूनागढ़ है, राजकोट, मोरबी, जामनगर, कच्छ, सब जगह पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। पूरे गुजरात में बारिश हो रही है। अब जो बारिश है वो धीरे धीरे रन ऑफ कच्छ, बनासकांठा, पाटन, रन ऑफ कच्छ, इसमें सिमट जाएगी और कल होते होते ये बारिश की गतिविधियां पाकिस्तान की तरफ चली जाएंगी और रन ऑफ कच्छ में ही दिखाई देगी। यानी कि 2 दिनों के बाद मौसम एक बार फिर से शुष्क हो जाएगा। पूरे गुजरात का बारिश कम हो जाएगी। केवल जो दक्षिणी इलाके हैं, भरूच और ये सूरत, नवसारी, वलसाड, डांग, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। अगला स्पेल जैसे राजस्थान में आएगा, इसी तरह से हमें उम्मीद है कि जो
पूर्वी गुजरात है, यहाँ पर 23 और 24 तारीख से फिर से बारिश शुरू होगी, जो 25-26 तारीख तक चल सकती है। लेकिन उस दौरान भारी बारिश नहीं होगी, कोई खतरा नहीं है, लेकिन फसलों को नुकसान फिर भी है, क्योंकि आपको मालूम है जो फसल हार्वेस्टिंग पे है तो वहाँ पर खतरा बरकरार है। अभी जो बारिश की गतिविधियाँ थी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जो भारी बारिश हो रही थी उज्जैन, झाबुआ और बड़वानी, खार, ये जो सारे धार वगैरह में, इन सारे इलाकों में अब ये कम हो चुकी है। अभी बहुत हल्की बारिश रहेगी, छुटपुट बारिश की संभावना है। लेकिन अब फिर से पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया बनने वाला है उसका असर फिर से दिखाई देने लग गया है। वहां से हवाएं आना शुरू हो गई हैं। तो अब मध्य प्रदेश के जो पूर्वी भाग है यहाँ पर 1-2 दिनों बारिश रहेगी, और 22 या 23 तारीख तक जो बारिश है वो पूरे मध्य प्रदेश को एक बार फिर से घेर देगी। और जो बारिश है, हालांकि उस समय मूसलाधार बारिश नहीं होगी, 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश कहीं पर भी माफ कीजिएगा संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ में भी अब बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू हो गई है, जो 3-4 दिनों तक जारी रहेगी और काफ़ी अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में एक बार फिर से मॉडरेट शावर्स टू हैवी शावर्स शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जो आपने देखा होगा कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो एकदम उड़ीसा के पास में ही बना हुआ है, और ये लो प्रेशर एरिया बन करके आगे की तरफ इस तरह से आएगा। तो अभी उड़ीसा के ज़्यादातर इलाकों में अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश है। और एक बात और बता दूं, 23 और 24 तारीख को सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के साथ साथ उत्तर पूर्वी बिहार में भी भारी बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। अब चलते हैं सीधा महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र में अभी बारिश की गतिविधियां कम हो गई हैं, लेकिन मुंबई, थाने, दहानू और ये महाबलेश्वर वगैरह, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। हालांकि पिछले 24 घंटों में नासिक और पुणे वगैरह में भी बारिश की गतिविधियां हुई हैं। अब जो बारिश है वो पूरे इलाके में कम हो जाएगी, लेकिन कोस्टल एरियाज में जारी रहेगी। और 23 तारीख से फिर से जो उत्तरी इलाके हैं, यानी कि जो आपका विदर्भ से लेकर के उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, ये सारे इलाके फिर से बारिश में कवर होने की संभावना नजर आ रही है। और अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में अभी कोई बड़ा वेदर सिस्टम तो नहीं बना हुआ, लेकिन फिर भी जो तेलंगाना है उसके उत्तरी इलाके 22-23 तारीख से बारिश देखेंगे, और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। कोस्टल कर्नाटका और केरला में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मॉडरेट टू हैवी शावर्स हो सकते हैं। लक्षद्वीप में हल्की बारिश होगी। तमिलनाडु, इंटीरियर कर्नाटका, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के बाकी इलाकों में हल्की बारिश ही हमें नजर आ रही है। तो ये था अभी तक अपडेट। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।